जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आप सभी के साथ शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर करेंगे। मतलब हम तो गुरु जी का शुक्राना अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। गुरु जी तो शुक्राना भी इसलिए करवाते हैं जिससे हमारे ही कर्म कटे और हम सब संगत का कल्याण हो। नई संगत गुरु जी से जुड़े और उनको गुरु जी ब्लेस करें, तो इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज हम सुनेंगे 3 गुरु संगत आंटी जी के सत्संग, जिन्होंने अपनी वॉइस में ही शेयर किए हैं। सत्संग को ध्यान से अंत तक पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस सत्संग है। और संगत जी, सत्संग को ध्यान से, मन से, दिल से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं और बहुत पॉजिटिव फील होता है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जयपुर से हूँ। अभी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ। और मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा लाइफ में होपलेस हो गई थी। तब गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा। और संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अगर शुक्राना सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ़ करना संगत जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो हमारी जो सिटी है वहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें गुरु जी की संगत है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मुझे उन अंकल के नंबर दो जो व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड करते हैं। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, फिर मैं जुड़ गई। और तब मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती रहती थी, तो बाकी संगत जी के, तो मैं देखती रहती थी कि क्या गुरु जी कहते थे। ये सब चीज़ें मैं फॉलो करना स्टार्ट हो गई थी, मंत्र जाप भी करने में लग गई थी। फिर मुझे पता चला उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कि गुरु जी का सत्संग हो रहा है मेरे ही सिटी में। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ में मैं उस सत्संग में गई। और जाने से पहले मेरे मन में था कि गुरुजी, मेरे पास में आपका एक भी स्वरूप नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, आप मुझे अपना एक स्वरूप दिला देना प्लीज़ गुरुजी। तो संगत जी, जब हम उस सत्संग में गए और पूरा सत्संग ख़त्म हो गया, हमने लंगर प्रसाद लिया। फिर वहाँ पे एक अंकल जी थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जिसके पास में गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं है ना, तो आगे आप काउंटर से जाके ले लो। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु जी ने मेरी बात सुन ली और हम लोगों ने वो स्वरूप, मतलब मैं वो स्वरूप अपने घर पे लेके आ गई। हमने स्वरूप जो है वो स्थापित कर दिया। फिर नेक्स्ट जब सितंबर में सत्संग हुआ तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम सत्संग में गई थी तो मैंने वहाँ पे जो भी संगत जी थे उन्होंने हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था या किसी ने गले में लॉकेट डाला हुआ था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं पहनूं। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम गई सत्संग में तो तब भी सबने पहना हुआ था। तो मैंने एक आंटी जी से पूछा, आंटी जी आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने बोला कि ये हमें एक आंटी जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, गुरु जी ने उनको सेवा बख्शी थी। तो ऐसे करके मैंने कहा ठीक है। फिर संगत जी, सत्संग ख़त्म हो गया तो सत्संग में मैं जहाँ बैठी थी जस्ट आगे एक आंटी जी बैठे थे। तो जब हम सत्संग ख़त्म होने के बाद लंगर करने लगे तो उन आंटी ने भी ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आपने ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया? तो उन्होंने बोला गुरुजी का ऐसे ब्रेसलेट लेते ही नहीं हैं, किसी का कुछ मनोकामना पूरी होती है तो गुरुजी उनको ये सेवा बख्शते हैं। तो उनको भी किसी आंटी ने या किसी अंकल जी ने ही दिया था। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उनको सडनली पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो जो ब्रेसलेट था वो अपने हाथ से निकाल के और मेरे हाथ में पहना दिया। और ये मतलब ये एकदम इतना सडन हुआ ना कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैंने आंटी जी से बोला भी, आंटी ये तो आपका है। बट उन्होंने बोला नहीं, चुप रहो, तुम ये ले लो, तुम्हें चाहिए तुम ये ले लो। तो मैं मतलब एकदम शॉक्ड रह गई कि ये तो मैं ना सत्संग में जाने से पहले गुरुजी से बोल के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आपका एक ब्रेसलेट स्वरूप आप मुझे मतलब दिला देना प्लीज़ गुरुजी। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। तो फिर मैंने वो ब्रेसलेट पहना, पूरे रास्ते में इतना खुश होके, और घर पे आई मैंने सबको बताया देखो मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल गया।
तो संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गुरुजी सारी चीज़ें सुनते हैं। अभी मैंने गुरुजी महाराज से एक बहुत बड़ी अर्जी उनको लगाई हुई है, जिसके लिए गुरुजी कहते हैं कि तुझे थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो सब कुछ है वो ठीक हो जाएगा तेरी लाइफ में। तो संगत जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग होगा, और गुरुजी ने चाहा तो वो मैं बहुत जल्दी आप सभी संगत जी से शेयर करूँगी। और सॉरी संगत जी, मैं शुरू में गुरुजी का मंत्र जाप मैं नहीं कर पाई, तो मैं अभी कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उनका भी भला करे। जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी उसका भी भला करे, जो शेयर करे उसका भी भला करे। सबकी आप हेल्प करिए। जैसे गुरुजी कहते थे कि आप जीवों की सेवा करिए, लोगों की हेल्प करिए, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, बुरा सोचो मत, और ना कभी किसी का बुरा सुनो संगत जी। तो हम बस गुरुजी के जो कहते हैं उस पर ही चलें, और गुरुजी हमारी लाइफ में सब ठीक कर देंगे। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी सभी संगत पर, आंटी जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें, हमेशा खुश रखें, कल्याण करें, खूब खूब ब्लेसिंग्स बनाए सभी पे, सभी संगत पर। मैंने अपने पिछले सत्संग में जो शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे सुबह ही ब्लेसिंग्स दे दी थी, मेरा ये थर्सडे बहुत 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 खूबसूरत गया है। आज क्या हुआ था कि गुरुजी को आज ही से मैजिक स्टार्ट करना था, तो सबसे बड़ा मैजिक उन्होंने ये किया कि मुझे काफ़ी दिन से आ रहा था कि मेरे ऊपर कोई संकट है। तो मैं बाकी सत्संग सुनती थी, तो उसमें जो भी बोला जाता था कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का ध्यान रख लो, कुछ तार टूटी हो या कोई स्विच टूटा हो, तो मैंने वो सब भी ठीक करा लिए। थोड़ा सा मेरे कहीं पे हाथ पे जल भी गया था, एक संगत पे सुना था तेल उनके ऊपर गिर गया, पर मेरी उंगली में बस थोड़ा सा जलन हुई थी 1-2 घंटे के लिए। तो गुरुजी के वो सत्संग सुन के ना जैसे लग रहा था कष्ट कटते जा रहे थे। फिर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आया था कि 3 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी हैं, तो मुझे याद आया कि एक दिन ये हुआ था, एक दिन मैं इस चीज़ से बच गई थी। क्या था, पहली बार काफ़ी टाइम बाद मुझे एक ऐसा सपना आया, पर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इधर उधर भाग रही थी, मेरे को सांसें नहीं आ रही थी और मैं बोलती जा रही थी, मेरी नाक बंद हो गई, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं ले नहीं पा रही, मुझे सांसें खींचनी पड़ रही हैं। ऐसे परेशान होकर मैं इधर उधर भाग रही थी, और जैसे ही मैं उठी तो मैंने हाथ लगाया अपने माथे पे। गुरुजी का स्वरूप सामने ही था मेरे, तो मैंने जैसे अपने माथे पे हाथ लगाया तो ऐसे लग रहा था जैसे 103 बुखार वाला फीवर होता है ना, वैसे मेरा माथा जल रहा था, तप रहा था। मेरे को गले में ऐसे लगा खांसी जुकाम वाला वो जो गला ख़राब हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे था। तो मैं डर गई, मेरी जान निकल गई कि एकदम से क्या हो गया। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी का ब्रेसलेट पहना, और उसके बाद किचन में भागते हुए गए, मैंने कटोरी लिया और फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे हम जल प्रसाद जो रखते हैं, तो मैंने वो पिया जल्दी से, और मैं मंत्र जाप करती रही। और फिर पता नहीं कब मैं कैसे थोड़ा देर बाद ही लेट गई। फिर मैं अष्टमी की तैयारी करने लग गई। मैंने मम्मी के मैसेज मुझे भेजते हैं टेलीपैथी के थ्रू, और मेरे मैसेजेस मम्मी को। और तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे जो मैसेज फ्लैश हुआ उस पर लाइन थी कि तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो उसकी जान ले लेता, मैंने आज उसको बचा लिया, ब्लेस किया। कोई चांस ही नहीं था फीवरिश फील होने का, ऐसी बुरी हालत होने का। वो 2 मिनट 2 सेकेंड क्या था मुझे नहीं पता, इतना तगड़ा झटका मुझे मिला था। मेरे मालिक ने मुझे सुबह बचा लिया। आज मुझे पता भी नहीं था कि हमारा 7th सत्संग है, 7 नंबर ब्लेस्ड नंबर है, और अष्टमी भी होगी। माता रानी के साथ गुरुजी की पूजा करी। गुरुजी ने कहा था मैं माता रानी के साथ आऊँगा, और उनके साथ जब जाऊँगा तो तुम्हारे कष्ट लेता जाऊँगा। ये सब कुछ बाद में हुआ है। गुरुजी पहले ही मैजिक करते हैं, पहले ही चमत्कार करते हैं, पहले ही आपको सब कुछ दिखाते हैं, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है। गुरुजी ने सपने में ही बड़ा संकट कटवा दिया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। इतनी मेहर है उनकी कि वो मुझे शुक्राना करने की मेहर देते हैं कि गुरुजी ने इतना इतना प्यार दिया है। गुरु हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो तुम्हें किसी से ना लड़ने, सवाल जवाब करने, रोने की ज़रूरत पड़ती। एक अजीब सी शांति, प्यारी सी शांति मिलती है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो हम सब पर मेहर बनाए हुए हैं, जिन जिनके उन्होंने हाथ पकड़ लिए हैं। गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत बढ़ाते जाएं और लोगों को खूब खूब प्यार बरसाएं, खूब ब्लेसिंग्स दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी
संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं साल 2024 में जुलाई महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी मुझे हर रोज़ तितली रूप में दर्शन देते हैं और अपने 7777 वाले नंबर भी मुझे आती जाती गाड़ियों में दिखाई देते हैं। उस रूप में भी दर्शन देते हैं गुरुजी मुझे। जब से गुरुजी की शरण में मैं गई हूँ तब से मेरे जो भी छोटी मोटी परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और गुरुजी ने उन लोगों को भी धीरे धीरे मेरी लाइफ से दूर किया है जो मेरे लिए सही नहीं थे। इस बात के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़े टाइम पहले संगत जी मेरे बेटे का पैर की हड्डी टूट गई थी। हमको नहीं पता था कि उसको इतनी ज़ोर से लगी है। वो सिर्फ बेड पर से ही गिर गया तो भी उसके पैर की हड्डी टूट गई। हमें नहीं पता था। हम उसे गुरुजी के दर्शन कराने लेकर चले गए तो वहाँ पर किसी संगत के रूप में ही शायद गुरुजी ने हमको बताया कि इसे ऐसे मत रखो, इसे एक्सरे कराओ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। संगत जी, हम तुरंत उसी टाइम मेरे बेटे को वहाँ से डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने एक्सरे लिख के दिए। दूसरे दिन जब हमने एक्सरे कराए तब पता चला कि इसके मेरे बेटे के पैर की हड्डी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई है। उसे हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। संगत जी, मैं तो वहीं पर रो रो के परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरा 5-6 साल का छोटा बच्चा है, वो इतना दर्द नहीं सहन कर सकता। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुजी से अरदास लगाई, मेरे बच्चे को प्लास्टर से ही ठीक कर दीजिए। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, फिर जो वहाँ उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के पास हमें रेफ़र किया था, हम वहाँ पर गए तो फिर वो डॉक्टर ने हमें बोला कि नहीं, मैं आपके बेटे को विदाउट सर्जरी प्लास्टर से ही ठीक कर दूँगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बेटे को प्लास्टर से ही ठीक कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे बेटे का प्लास्टर खुला है। वो ठीक है पर थोड़ा चलने में तकलीफ़ हो रही है उसे, पर गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, संगत जी, आप सभी का शुक्राना जो इतने प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी जब हमें ब्लेसिंग देते हैं और अपनी ब्लेसिंग देने में पीछे नहीं हटते हैं तो हमें भी शुक्राना करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें भी यूनिवर्स का शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, ना शुक्रे नहीं बनना चाहिए संगत जी। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो गुरु जी हमें और ज़्यादा ब्लेस करते हैं और सभी संगत को उस सत्संग से ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, अगर आप अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पर आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। संगत जी, अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।